तो हम बात करते हैं यार इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया की। इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट की बात करते हैं। सिविल सर्विसेज के फील्ड में ओके। सबसे पहले तो ये जो कमर्शियल अफेयर्स था इनिशियली, अगर हम बात करें तो जो कमर्शियल अफेयर्स थे सिविल सर्विसेज के अंदर, उसको कौन देखता था भाई? मतलब क्यों बनाया गया था? जो कमर्शियल अफेयर्स है उसको देखने के लिए, कमर्शियली जो पैसा वैसा है इस चीज़ को देखने के लिए, मैनेज करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको बनाया गया था इनिशियली फॉर कमर्शियल अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। Later it transformed into an administrative machinery. Civil services later transformed into an administrative machinery. एंड जो सिविल सर्विसेज जो नाम है, ये जो टर्म है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता था भाई? सिविल, ये सिविल सर्विसेज नाम इसको क्यों दिया जाता है? बिकॉज इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि भाई ये मिलिट्री सर्विस से अलग है, नेवल सर्विस से अलग है। यूज टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम मिलिट्री और नेवल सर्विसेज। नाउ इसके बाद हम बात करें अबाउट द कॉर्नवालिस रिफॉर्म की, जो कि 1786 से 93 के बीच हमको देखने को मिला। और जो 1786 से 93 तक कॉर्नवालिस यहाँ पे रूल किए थे, तो इस समय इन्होंने कुछ सिविल सर्विसेज में कुछ रिफॉर्म्स लाए यार। ओके, सो कॉर्नवालिस रिफॉर्म की बात करते हैं। जो कि हमको 1786 से 93 के बीच में इन्होंने, जैसे गवर्नर जनरल थे, इन्होंने यहाँ पे रिफॉर्म्स लाए। रिफॉर्म्स के अंदर हम बात कर सकते हैं कि इन्होंने सैलरीज को बढ़ाया यार, टू कब करप्शन, रेस्ड सैलरीज टू कर्ब करप्शन। एंड इन्होंने जो प्राइवेट ट्रेड है, गिफ्ट है, ब्राइब है, ये सब चीज़ को बैन किया यार। बैंड प्राइवेट ट्रेड, गिफ्ट्स एंड ब्राइब्स। एंड ये प्रमोशन को सीनियरिटी के बेसिस में इन्होंने लाया। तो जो ज़्यादा काम करेगा, वो ज़्यादा समय तक काम करेगा, वो प्रमोट किया जाएगा। सो प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी, ये सब इंट्रोड्यूस किए, सब रिफॉर्म्स लाइक कॉर्नवालिस ने। उसके बाद हम पे बात करते हैं अबाउट 1800 से 1806 तक वेलेस्ली ने यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे चेंजेस लाए तक से सिविल सर्विसेज के अंदर ना। सो वेलेस्ली के रोल की बात करते हैं सिविल सर्विसेज, ये 1800 से लेके 1806 तक यहाँ पे उन्होंने क्या किया। फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया फॉर ट्रेनिंग, जो रिक्रूट्स नए नए किए जा रहे थे सिविल सर्विसेज में, उनको ट्रेन करने के लिए यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया भाई।
सेंट जॉर्ज कहाँ पे? मद्रास के अंदर है। फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कलकत्ता के अंदर। इन 1800 इन्होंने क्या बनाया? फोर्ट विलियम कॉलेज। के बाद हम बात करें अबाउट द ईस्ट इंडिया कॉलेज की, तो ये जो ईस्ट इंडिया कॉलेज है हेलीबरी इंग्लैंड के अंदर बनाया गया है ना। रिप्लेस्ड इट इन 1906, जो रिक्रूट्स को ट्रेनिंग करने के लिए इंडिया के अंदर होता था फोर्ट विलियम्स कॉलेज में। बाद में ये ईस्ट इंडिया कॉलेज जो था वो इंग्लैंड में ट्रेनिंग किया जाता था। ओके, रिप्लेस्ड इट इन 1806। इसके बाद जो चार्टर एक्ट है 1853 की, उसकी बात करते हैं यार। वहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई गई, इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग। तो जो चार्टर एक्ट है, इट एंडेड कंपनीज पैट्रोनेज इन रिक्रूटमेंट, है ना। कंपनी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा पैट्रन किया जाएगा, ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा रिक्रूटमेंट में, उसको एंड कर दिया गया भाई। ओपन कंपटीशन होगा ये बोला गया। कंपनीज पैट्रोनेज इन एन ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस, बट इसमें इंडियंस इंक्लूड नहीं किए गए भाई। ओपन कंपटीशन लाया तो गया बट इसमें इंडियंस आर नॉट इंक्लूडेड। ओके, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट की बात करते हैं जो कि 1861 में आया। वहाँ पे बोला गया कि एग्ज़ाम कहाँ होगा भाई? इंग्लैंड में होगा, इंग्लिश में होगा। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861। जो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है इसने क्या बोला? जो एग्ज़ाम है हेल्ड इन इंग्लैंड इन इंग्लिश, इंग्लैंड में होगा और इंग्लिश में होगा, है ना। तो ये इंग्लिश में होगा मतलब कि बायस्ड है अगेंस्ट इंडियंस यार। एज लिमिट जो था ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया गया। पहले 23 साल के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसको 19 साल के लोग। भाई 19 साल के इंडियन आदमी को इंग्लैंड जाना ही मुश्किल होता था भाई। तो एज लिमिट को ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया गया। पहले 23 था, उसको 19 कर दिया गया। एंड सत्येंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पे 1863 के अंदर फर्स्ट इंडियन बने जिन्होंने क्वालिफाई किया इंपीरियल सिविल सर्विसेज को। Satyendranath Tagore in 1863 became the first Indian to qualify Imperial Civil Services. सत्येंद्रनाथ टैगोर जो थे फर्स्ट इंडियन बने भाई।
इसके बाद हम बात करें अबाउट दी स्टेटरी सिविल सर्विसेज, जो कि 1878-79 में लिटन, जो थोड़ा सा ख़राब आदमी था भाई, है ना, वो यहाँ पे 16 पोस्ट को रिजर्व किया फॉर इंडियंस बट फील्ड, लेटर अबॉलिश्ड। स्टेटरी सिविल सर्विसेज के अंदर रिजर्व करने की कोशिश की बट वो फेल कर गया। स्टेटरी सिविल सर्विस 1878-79 में ने कोशिश की कि 1/6 पोस्ट रिजर्व किया जाए फॉर इंडियन, बट वो फेल कर गया। ये जिनका स्ट्रेटजी है, मतलब ये करना चाहते थे बट ये फेल कर गया, लेटर ये अबॉलिश्ड हो गया। स्टेटरी सिविल सर्विसेज नाउ। उसके बाद यहाँ पे 1886 में डफरिन आया भाई, है ना, एचिसन कमिटी, जो समय डफरिन था, वाइस रॉय डफरिन था। तो एचिसन कमिटी जो था 1886 के अंदर, जब डफरिन यहाँ पे डफर था वे लिटन लोटा वाला आदमी, मतलब ये भी खराब आदमी था, डफरिन भी, है ना, रिपन अच्छा आदमी था थोड़ा सा। तो एचिसन कमिटी की बात करें तो ये जो एचिसन कमिटी है, इसने रिकमेंड किया 3 कैटेगरीज यार। रिकमेंडेड 3 कैटेगरीज। एक इंपीरियल सिविल सर्विसेज, जो कि कहाँ पे की है, एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, एग्ज़ाम इन इंग्लैंड। एक प्रोविजनल सिविल सर्विसेज, जो एग्ज़ाम कहाँ होगा, इन इंडिया। एंड एक सब ऑर्डिनेट सर्विस, ये भी इंडिया में अंदर होगा। यानी जो एचिसन कमिटी जो फिर से कम हो गया था, है ना, एज लिमिट जो कि इस इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 से कम हुआ था, उसको फिर से एज लिमिट को रेज किया गया 23 ईयर्स तक। एज लिमिट रेज टू 23। एंड कांग्रेस ने डिमांड किया कि, है ना, एज लिमिट को लोअर किया जाए एंड साइमल्टेनियसली एग्ज़ाम इंडिया एंड इंग्लैंड दोनों में हो। lowering of age limit and simultaneous exam in India and England. Subordinate services, provincial services, imperial services, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स की यार। ओके, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स के अंदर यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए कुछ किया गया 1919 के अंदर।
इसके अंदर 1/3 जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो फ्रॉम इंडिया होंगे एंड उसको 1.5% से एनुअली बढ़ाया जाएगा, ये बोला गया भाई। एंड इट इज रेस्ड बाय 1.5% एनुअली। एंड इन्होंने रिकमेंड किया है जो मॉनफॉर्म रिफॉर्म है साइमल्टेनियसली जो इम्पीरियल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है ये इंडिया में भी होगा एंड इंग्लैंड में भी होगा। ओके इसके बाद हम बात करें अबाउट दी ली कमीशन। जो ली कमीशन है वो 1924 में आया था। इसमें रिक्रूटमेंट पैरिटी 15-50 मतलब 50% इंडियंस होंगे, 50% जो है यूरोपियंस होंगे इन 15 ईयर्स। ये इन्होंने देखा यार, इन्होंने ये बोला जो ली कमीशन है। प्रीलिम्स में क्या पूछेगा, ली कमीशन इज रिलेटेड टू, तो आपको सिविल सर्विसेज बोलना, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे वो सब हम यहाँ पे बात करना है जिससे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए भाई। तो ली कमीशन ने बोला कि 50:50 रिक्रूटमेंट पैरिटी यहाँ पे हम लाएंगे जो इंडियंस है इस टू यूरोपियंस का, ये बोला इन 15 ईयर्स। एंड पब्लिक सर्विस कमीशन टू बी सेटअप, यहाँ पे ये बोला गया, ली कमीशन ने बोला कि पब्लिक सर्विस जो आज हम यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी कमीशन की बात करते हैं तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है ये सेटअप किया जाएगा। ये किसने बोला, ली कमीशन ने बोला। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसने क्या बोला सिविल सर्विसेज के बारे में। कि इसने बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 एस्टेब्लाइज करेंगे फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल सेंट्रल लेवल पे एंड प्रोविजनल स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, ये बोला भाई। किसने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आपसे कोई पूछेगा कि स्टेट पीएससीज और जो यूपीएससीज है वो किस एक्ट के अंदर बनाए गए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एंड इंडियन स्टिक लैक रियल पावर, है ना, एक तरह से एजेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल रह गए थे यहाँ पे, अभी तक पावर नहीं मिला था इससे भी। रिमेन एजेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। एंड नाउ अगर इवेल्युएट करें ब्रिटिश सिविल सर्विसेज को तो इम्पोर्टेंट चीज़ों की यहाँ पे हम इवेल्युएट करते हैं। सो इवेल्युएशन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विसेज, तो इसके अंदर यहाँ पे है ना, इनको देखते हुए समझ आता है कि भाई ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ लोग इनमें इन्वॉल्व हों, सिविल सर्विस में इंडियंस आए। तो डिफ़िकल्ट था भाई फॉर इंडियंस टू एंटर बिकॉज एग्ज़ाम लंदन में होता था, ग्रीक एंड लैटिन सब्जेक्ट्स होते थे, की पोजीशंस जो थे वो यूरोपियंस को ही दिए जाते थे, है ना। एंड तरह से जो इंडियन आईसीएस ऑफिसर्स हैं उसको इम्पीरियल इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। तो एक तरह से ब्रिटिश जो थे अपने काम निकालने के लिए इनको रिक्रूट करते थे यार। सो डिफ़िकल्ट फॉर Indians to enter, that is exam in London, Greek and Latin सब्जेक्ट्स होते थे यहाँ पे। एंड की पोजीशंस जो थे ये रिमेन्ड विथ
यूरोपियंस ऑल्सो, इवन इंडियन ICS ऑफिसर जो थे अमेरिकी बात को ही मानते थे, सर्व्ड इंपीरियल इंटरेस्ट। ओके, तो ये हमने बात की रिगार्डिंग व्हाट, ये हमने बात की इवेल्यूशन ऑफ ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या बताया गया था सिविल सर्विसेज के बारे में, ली कमीशन में क्या बोला गया, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स में क्या बोला गया, एचिसन कमेटी 1866 में, 1886 में डफरिन के समय बना था, वहाँ पे क्या रिकमेंड किया, 3 कैटेगरीज की बात की गई, इंपीरियल ICS, प्रोविंशियल सर्विसेज एंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज। उससे पहले स्टैट्यूटरी सर्विस सिविल सर्विसेज की बात की गई थी लिटन के समय, है ना। ये जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज जो लिटन के समय यहाँ पे बनाया गया था, वहाँ पे 1/3 मतलब जो 616 पोस्ट रिजर्व करने की बात की गई थी, ठीक है। 50-50 रिक्रूटमेंट पैरिटी बनाने की बात कब की गई थी भाई, ली कमीशन के अंदर। इस चीज़ को पूछा जाता है, इसलिए हमको यहाँ पे याद होना चाहिए, है ना। ओपन कंपटीशन जो है वो कहाँ पे होगा, कब होगा भाई ओपन कंपटीशन, कि किस एक्ट ने बोला, चार्टर एक्ट ने बोला भाई ओपन कंपटीशन होगा बोल के। किस एक्ट ने बोला, चार्टर एक्ट। इंडियंस आर स्टिल एक्सक्लूडेड। इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट की बात की, वेलेस्ली का रोल क्या था सिविल सर्विसेज के इवोल्यूशन में। चार्टर एक्ट 1553 की बात करें तो इसने कंपनीज के पेट्रोनेज को रोक दिया रिक्रूटमेंट में, है ना। ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया चार्टर एक्ट 1553 ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप समझना, सबसे जो ज़्यादा पूछा था क्वेश्चन होता है, ओपन कंपटीशन किस एक्ट के थ्रू आया, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से आया था। कॉर्नवालिस का क्या क्या रिफॉर्म्स थे, अर्ली डेवलपमेंट्स की हमने बात की, सिविल सर्विसेज के इवोल्यूशन की बात की हमने इंडिया के अंदर।